क्वेश्चन है एक्स रेशियो वाई बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स। ठीक है, पहला वाला पार्ट x अपॉन वाई क्या है, लेट x अपॉन वाई बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स एंड z बी द HCF। z बी द HCF, ये क्या है हम लोगों के पास, ये वो नंबर्स हैं। क्या नंबर्स हैं, ये रेशियो। अगर इनमें HCF का मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर HCF का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे, जो एक्चुअल में नंबर आते हैं ना हम लोगों के पास, वो बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, जो एक्चुअल में नंबर आते हैं वो बन जाएगा यहां से। ठीक, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोगों के पास, पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला x इंटू HCF, ये हो जाएगा पहला नंबर। y इंटू HCF बन जाएगा दूसरा नंबर, नंबर b। ठीक, x अपॉन वाई दिया है, x में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, y में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। HCF से HCF कैंसिल होगा, तभी क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, उस नंबर का रेशियो आ जाएगा। जैसे 8:10 था, 8:10 था यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 4:5 आया था, मतलब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो जो कॉमन था उसी को कैंसिल आउट किया, तभी जाके तो रेशियो आया था हम लोगों के पास, तभी जाके रेशियो आया था। तो जो रेशियो है उसमें जो ऊपर वाला पहला वाला नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करो HCF का, नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो HCF का, तो दोनों नंबर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, दोनों नंबर्स आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, x दिखा इसमें मल्टीप्लाई कर दो HCF का, y दिखा मल्टीप्लाई कर दो HCF का, तो दो नंबर आ गए हमारे पास a और b। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो नंबर है हम लोगों के पास n1 n2, ये मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब किसका प्रोडक्ट है ये, LCM और HCF का प्रोडक्ट है। ये हमेशा फॉर्मूला काम आएगा, हमें याद रखना है। पहला नंबर क्या है n1, यहां पे n1 क्या है, a है। हमने क्या कर दिया, n1 को a कर दिया, यहां n1 भी लिख सकते थे। n1 क्या है अपना, x इंटू HCF। HCF कितना है, z बी द HCF। अगला नंबर कौन सा, y, z बी द HCF। HCF कितना है, z। LCM कितना है, फाइंड आउट करना है कि LCM क्या है, x और y का। क्लियर, क्या हुआ, z से एक z कट गया। अब क्या होगा, x y z इज इक्वल टू LCM। मतलब LCM कितना आ गया, x y z कितना आ गया, LCM x y z कितना आ जाएगा, x y z इज द LCM। क्लियर है बात। रेशो दिया है, रेशो को नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। रेशो था x और y, x को उठाया HCF का मल्टीप्लाई किया, नंबर मिल गया। y को उठाया मल्टीप्लाई किया, नंबर मिल गया n1 n2। HCF तो पता ही, LCM निकल जाएगा यहां से। इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ दिनों पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे हम लोगों के पास दो नंबर है, कोई 12 और 18 नंबर है। ठीक, इसे मान लो a, इसे मान लो b। क्लियर, इसे क्या मान लिया a, इसे क्या मान लिया b मान लिया हमने। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लो 12/18 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18। HCF क्या निकल के आया, एक यहाँ पे 2 कॉमन है, एक यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक, HCF क्या निकल के आया, 6, 2 3 ज़ा 6 निकल के आया HCF। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, वही क्या है HCF इंटू 2/3 इंटू 2। इसे क्या लिख सकते हैं, HCF था तभी तो कॉमन निकला। ये जो नंबर्स होंगे ना, यही क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। क्वेश्चन में जो गिवन रहता है ना, ये रेशियो रहता है, a/b का रेशियो, ये रेशियो रहता है। मतलब इसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा। क्लियर है बात यहां तक। मतलब 6 HCF पता है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आ जाएगा। LCM की बात करें, अगर LCM की बात करें तो क्या होगा,
2 दिख रहा है हमें, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 दिख रहा है 3 की मैक्सिमम पावर 2, 4 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लो ये जो 2/3 है ये क्या है x/y, नंबर थे a/b लेकिन उनका रेशियो था x/y। क्यों, 6 से डिवाइड किया 2, 6 से डिवाइड किया 3, तो ये क्या हो गया 6 इंटू ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया y, ये कितना हो गया एलसीएम। ठीक, क्या बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये नंबर गिवन हो 12 और 18, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ द नंबर इज, क्या नंबर है, इफ द नंबर इज x इंटू के, अगला नंबर क्या है y इंटू के क्या है यहाँ पे, k HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करो ये 2 12 आ जाएगा, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करो y क्या है 3, 3 का मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएंगे। तो यहां से HCF तो निकल के आ गया k, HCF कितना आ गया k इस केस में, तो एलसीएम कितना आएगा, x लिखा हमने, y लिखा और k लिख दिया, k लिखा y लिखा x y इंटू 6, क्लियर। तो यहाँ पे 6 क्या है HCF है, 6 क्या है HCF है। ये कैसे निकल के आ सकता है, दूसरा तरीका देखो, नंबर कौन कौन से हम लोगों के पास, हमने मान लिया था x और k, ये 6 क्या है यहाँ पे k, इसे हो गया k y इंटू एक्स, नंबर क्या थे x इंटू k y इंटू k y मल्टीप्लाई बाई k इज इक्वल टू k मतलब HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम अगर निकालना है तो कुछ एक निकाल लो तो बाकी चीजें अपने आप निकल आएगी। कैसे k कैंसर, ये कितना हो गया x y k, कितना हो गया एलसीएम हो गया, यहां से भी निकल के आ सकता है। क्लियर है बात। अगर रेशो दिया है ना तो उसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ जाएगा, सीधी सी इतनी बात है। रेशो दिया है तो दोनों नंबर में क्या करो, HCF का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल में जो नंबर होता है ना वो आ जाएगा हम लोगों के पास, और एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स वाई इंटू के। यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना 2 और 3 ये हमेशा क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं हुए, को प्राइम नंबर नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि इनमें कुछ कॉमन है 1 के अलावा। मान लो 2 कॉमन हो गया, मान लो 2 कॉमन हो गया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन हो गया। क्लियर। तो क्या होगा, ये 2 जो है HCF में हो जाएगा तो HCF जो 6 था ना वो 12 बन जाएगा, 2 इंटू 6। तो इस ये क्या होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है कि जो रेशो रहेगा वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं हुए ना तो उनमें कुछ कॉमन है, मतलब 1 के अलावा। मान लो 3 कॉमन है तो 3 कॉमन था तो हमने HCF में क्यों नहीं किया उसे, HCF में कॉमन क्यों नहीं निकाला, फिर तो गलत हो जाएगा, हम लोगों का HCF बढ़ेगा। इसलिए कंडीशन क्या है, जो रेशो दिया है ना वो मस्ट होना चाहिए, वो कंपलसरी कंडीशन है कि वो हमारा किस चीज में हो, को प्राइम नंबर हो। ठीक है, ए और बी नुमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम नंबर, या फिर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जहां पे HCF 1 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सम टू द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब किनका रेशियो है, 2 नंबर्स के सम का, किससे, एलसीएम से। मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम इज गिवन बाय 7:12। अगर HCF उनका 4 है तो हमें बताना है कि छोटा नंबर कौन सा उनमें से, हमें क्या बताना है, उनमें से छोटा नंबर कौन सा है। ठीक, सबसे पहला काम क्या, सपोज करने का, लेट द नंबर्स बी। नंबर मान लेते हैं हम, पहला नंबर है n1, दूसरा नंबर क्या है n2। पहला नंबर है n1, दूसरा नंबर है n2। अगर n1 n2 नंबर्स हैं और HCF गिवन है तो क्या हम n1 को लिख सकते हैं HCF इंटू सम अदर नंबर x, n2 को लिख सकते हैं हम लोग HCF इंटू सम इंटीजर y। क्या ये लिख सकते हैं, अभी देखा हमने, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सम टू द एलसीएम। गिवन क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर्स n1 अपॉन n2, सम ऑफ नंबर्स यही होगा।
डिवाइडेड बाय एलसीएम, कितना गिवन है 7/12। दो क्वेश्चन बोलता जाए वो करते जाना है। इतनी बात क्लियर। हमसे बोला गया स्मॉलर नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, क्लियर। तो यहां से क्या निकल के आती है एक बात, n1 की वैल्यू कितनी हो गई HCF कितना है 4, तो नंबर कौन से हो गए n1 बराबर 4x, n2 बराबर 4y। HCF इंटू सम नंबर ही होता है, HCF इंटू सम इंटीजर होता है नंबर। n1 की वैल्यू रख दो 4x, n2 की वैल्यू रख दो 4y, LCM कितना है पता नहीं, क्या इक्वेशन आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास LCM भी है, x और y भी है, LCM कुछ अता पता नहीं LCM का, कहां से लाएंगे हम लोग। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के बराबर होता है। n1 कितना है 4x, ठीक है, n2 कितना है 4y, ये भी ठीक है, HCF 4 गिवन है इंटू LCM हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसल, 4xy कितना आ जाएगा LCM कितना आ जाएगा 4xy, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे x और y में कन्वर्ट कर लें क्या, LCM की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाय LCM कितना आया 4xy, 4xy को यहां रख देंगे 7/12, क्लियर है। अब यहां से 4 कॉमन निकल के कैंसल, 4 कॉमन निकल गया ना यहां से कैंसल, 12x प्लस y इक्वल टू 7xy, 12xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 7 इंटू एक्स वाई। अब x और y की वैल्यूज रख के देख लेते हैं, ठीक, क्या x की वैल्यू 0 हो पाएगी क्या, अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे रख दें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कुछ रख के देख लेते हैं, कितनी 3 रख लो, क्लियर। तो कितनी हो जाएगी यहां पे कितनी हो जाएगी ये चीज 1 प्लस 3 4, 12 4 जा 48 और 7 4 जा 28, यहां से भी नहीं हो रहा है, हमें नंबर्स रख के देखने हैं। अगर यहां से क्लियर नहीं होती है बात तो क्या करें हम लोग, तो क्या करेंगे, हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 7 कब बन सकता है, 7 कब बन सकता है, किसी के प्रोडक्ट में बन सकता है क्या 7, किसी के प्रोडक्ट में 7 बन सकता है क्या, जब वो 1 और 7 हो तब बन पाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है एडिशन है, क्या है यहाँ पे तो एडिशन है। तो हम लोग क्या देखेंगे 12 को इक्वेट करके देखें इस चीज से, x प्लस वाई को देखें इस चीज से, ठीक, तब जाके पिक्चर क्लियर होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, हमें क्या लेना है 7 लेके आना है, 7 तो होना ही चाहिए, 7 तो होना ही चाहिए, 7 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या होना ही चाहिए। अगर इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे ये नंबर कोई भी हो, तो ये नंबर क्या आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑड है तो x और y में से कोई एक वैल्यू तो क्या रहेगी इवन नंबर रहेगी, क्या रहेगी इवन नंबर रहेगी, x और y में से कोई एक वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्या वैल्यू पुट करके देखें हम लोग, यहाँ पे अगर एक वैल्यू x ले ली और दूसरी क्या ले ली हम लोगों ने, x ले ली और दूसरी ले ली कितनी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 ले ली, तो क्या 12 बन पाएगा, क्या 3 4 से 12 बन पाएगा। यहां से हमने इन दोनों को इक्वेट किया है, ठीक, x इंटू वाई की वैल्यू 12 हो सकती है क्या, हाँ, जब 3 इंटू 4 हो जाए, जब 3 इंटू 4 हो जाए, या कितना हो जाए 2 इंटू 6 हो जाए, 3 इंटू 4 पे भी हो रही है और 6 इंटू 2 पे भी हो रही है। 3 इंटू 4 रख के देखो, 3 और 4 x की और y की वैल्यू, 3 प्लस 4 7 होता है, बिल्कुल होता है। 2 प्लस 6 कितना होता है, 2 6 भी तो 12 होता है, 2 प्लस 6 कितना होगा 8 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया कि x की वैल्यू रख दो हम लोग 3 और y की वैल्यू रख दो 4, क्लियर। x की वैल्यू 3 रख दी, y की वैल्यू 4, या y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 4, नंबर तो क्या आना है सेम ही आना है। तो नंबर क्या आ गए यहां से 3 रखने पे और 4 रखने पे 12 और 16, तो छोटा नंबर कौन सा है 12, क्लियर है बात यहां तक।
बात क्लियर यहां तक? ठीक है। अगर पिक्चर यहां से क्लियर नहीं हो पा रही है, यहां पे क्या हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि x और y की कौन कौन सी वैल्यू रखें, तो क्या करेंगे हम लोग उसे फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ इजी बनाना है इक्वेशन को, ताकि हम लोग दिमाग लगा के सोच सकें कि कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है। क्लियर? यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 7/12। मतलब x ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए x और y की जिनका प्रोडक्ट क्या हो 12 और समेशन क्या हो 7। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, x की वैल्यू 1 रख दी, सम क्या चाहिए 7, तो y की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। 1 और 6, 1 6 जा 6 इंटू 1 6 होना चाहिए, लेकिन 12 है। ठीक है, 1 और 6 भी नहीं, 2 और 6 क्या रख देंगे, 2 और 5 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 और 5 रख के देखें। ठीक, तो 2 और 5 रख दी तो भी 7 होगा, लेकिन 2 5 जा 10 होगा। 2 5 रख दी, 3 4 रखा, 3 प्लस 4 7 होता, 3 4 जा 12 होता है। मतलब एक वैल्यू होगी 3 और दूसरी वैल्यू होगी 4। ये वैल्यूज उठा के यहां रख दो। अगर यहां से कंफ्यूजन हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो उसे डिवाइड कर दो फर्दर, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड। तो नंबर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 12 और एक नंबर हो जाएगा 16। छोटा नंबर कौन सा होगा, 12। इतनी सी बात है बस। ठीक, वेरिएबल को एक साइड कर लो और क्या करो, नंबर्स को एक साइड कर लो, तब जाके क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। वहां से अगर समझ में नहीं आता है तो द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 5। हमें बताना है LCM क्या होगा। हमें दो नंबर का रेशियो गिवन है, HCF गिवन है, तो क्या हम नंबर निकाल सकते हैं क्या? अगर रेशियो गिवन है और HCF गिवन है तो क्या हम नंबर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। नंबर क्या होगा, HCF इंटू x, यही तो होता है। अगर x रेशियो y है, अगर ये x रेशियो y है, तो नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया है, HCF इंटू एक्स किया। HCF कितना है 5 और x कितना है 3। पहला नंबर कौन सा हो गया 12। सिमिलरली नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF इंटू वाई कर देंगे। HCF कितना है 5 कॉमन है, y कितना है 4 20। क्लियर, 3 और 4 क्लियर। यहां से क्या निकाल लेंगे, LCM। दो नंबर आ गए, LCM क्या निकालेंगे हम लोग, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो 5 है, लेकिन यहां पे क्या होगा, 5 3 15 होगा, ये 5 3 15, तभी तो 5 कॉमन निकल के आएगा। LCM क्या होता है, सबसे बड़े नंबर का फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि क्या हो, दोनों नंबर से डिविजिबल हो, 15 और 20 से। तो हम लोग क्या होगा, LCM क्या होगा, या तो बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल 20 हो रहा है क्या 15 से, नहीं। 40 होता है क्या, नहीं। 60 होता है क्या, हाँ। तो LCM कितना आ गया 60। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हमने क्या देखा अभी, कि जो LCM होता है ना, वो क्या होता है HCF इंटू वो जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं उनके क्या को प्राइम फैक्टर जो रहेंगे ना, को प्राइम फैक्टर्स, उनका मल्टीप्लीकेशन। को प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर का। 3 भी क्या है, 3 और 4 को प्राइम है, 3 और 4 क्या है को प्राइम। अगर एक को प्राइम नहीं होते तो इनमें कुछ कॉमन होता, को प्राइम नहीं हुए मतलब इसका मतलब क्या है, इनमें कुछ कॉमन है। ठीक है, अगर को प्राइम नहीं है तो को प्राइम है, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कुछ कॉमन निकलता तो को प्राइम नहीं है। अगर कॉमन निकल जाता ना 1 के अलावा, तो वो HCF में इंक्लूड हो जाता, वो HCF में इंक्लूड हो जाता। तो हमारे पास एक चीज और क्या आ गई यहां से, नहीं, कि LCM क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय को प्राइम नंबर्स, दोनों के को प्राइम। इस नंबर का को प्राइम नंबर 4 है, 3 है, और y का को प्राइम नंबर कौन सा, ये y क्या है, रेशियो है, लेकिन ये नंबर कौन सा होगा, a रेशियो भी होगा, या फिर n1 n2 होगा, या a भी होगा। HCF कितना था यहां से, ये दूसरा तरीका। और HCF कितना है यहाँ पे 5। को प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, x के 3 और y के 4। 5 3 15, 15 4 60। यहां से भी आंसर आ सकता है। यहां से हमें दोनों नंबर भी मिल सकते हैं, यहां से सिर्फ हमें LCM मिलेगा जो कि पूछा गया है। यहां से हमें नंबर भी मिल जाएगा, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। दो नंबर भी मिल गए, LCM भी मिल गया। या फिर यहां से डायरेक्ट LCM निकालना हो तो HCF का मल्टीप्लाई कर दो दो नंबर्स के किस चीज में, को प्राइम फैक्टर्स में। जैसे यहाँ 15 आ गया ना,
3 इंटू 5, 2 2 सा 4 5, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हम लोगों के पास 5 HCF आ गया, HCF आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। बचा हुआ जो नंबर रहेगा ना वो क्या रहेगा, को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं होता है दोनों में, को प्राइम का मतलब क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, न 3 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं। लेकिन अगर ये 6 होता ना, अगर ये 6 हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ पे कॉमन निकल के आ जाता है 2, तो कॉमन रहता तो वो तो HCF का पार्ट बन जाता। किसका पार्ट बन जाता, HCF का पार्ट बन जाता। तो 5 इंटू 2 10 HCF हो जाता। और ये जो को प्राइम नंबर बचते वो कितना बचता है यहाँ पे, 3 और 2 बचता है यहाँ पे। तो हम फिर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो यहां से कितना आ गया हम लोगों के पास 60। क्लियर। सिमिलरली क्या देखेंगे, 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and their HCF is 12, the number are, the number कौन कौन से होंगे। क्लियर। कौन कौन से नंबर होंगे, देखो रेशियो दिया है 1 2 3, इसका मतलब ये कि अगर रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे HCF का तो नंबर्स आ जाएंगे 12 इंटू 1 12, 12 2 24, 12 3 36, आंसर। क्लियर है, क्लियर है बात। एलसीएम भी अगर किसी में निकालना है तो HCF इंटू चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे कितने भी नंबर हो, जो n1 n2 इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना LCM इक्वल टू HCF इंटू x इंटू वाई, यहां z भी हो सकता है। कैसे, देखो 3 numbers आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर LCM इज, अभी तक हमें HCF दिया हुआ था, अब दिया है LCM कितना 4200, तो HCF बताना है। तो क्या बताना है, HCF बताना है। क्लियर। 3 4 5 क्या को प्राइम नंबर से, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है अगर, तो कितना हो जाएगा ये LCM 4200 इज इक्वल टू, इसका तो क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया। सेकंड वाले का आंसर क्या था 1:2, नंबर पूछा है n1 इज इक्वल टू HCF इंटू एक्स, n2 इज इक्वल टू HCF इंटू वाई, n3 इज इक्वल टू HCF इंटू जेड। HCF कितना है 12, को प्राइम क्या, को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहां से 1 2 3 को प्राइम नंबर है बिल्कुल, 12 इंटू 1 12 इंटू 2, बस ध्यान दे रखना को प्राइम नंबर होने चाहिए, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। 12 24 और 36। और जनरली ये देखा जाता है कि जो ऑप्शंस एग्जामिनर जो ऑप्शंस देता है ना, क्या देता है, तो रेशो देता है, वो ऐसा रेशो ही देता है जो कि कट पीटने के बाद आता है, मतलब को प्राइम नंबर ही आता है आंसर। ठीक है, रेशो हमेशा को प्राइम में देगा वो। तीसरा क्या है यहां पे, तीसरा अगर देख लें, रेशो दिया है 3:4:5 और एलसीएम दिया है 4200। क्लियर। क्या दिया है LCM 4200, देखते हैं ये भी। 3 numbers आर इन द रेशियो 3:4:5, LCM गिवन है 4200, कितना गिवन है LCM 4200। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है HCF। क्लियर। अभी हमने पढ़ा है LCM क्या होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ द नंबर्स। क्या है LCM कितना होगा, HCF में किसका मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ द नंबर्स। उन नंबर्स के को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 3 4 5 जो रेशियो दिया है, या फिर रेशियो लिख दो इसे कि रेशियो ऑफ दोस नंबर्स। क्लियर। तीनों का मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर हो सभी का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4200। यही तो फाइंड आउट करना है HCF। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर 3 4 5, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां से कुछ कॉमन निकल के आता तो वो HCF का पार्ट बन जाता, यहां फिर भी क्या आता, को प्राइम ही आता। कितना हो जाएगा ये 4200 डिवाइडेड बाय 12, 5 से 60, कितना हो जाएगा HCF विल बी 70। कितना हो जाएगा HCF, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, LCM गिवन है, इन क्वेश्चन से अलग है।
क्या बताना है, HCF बताना है। HCF कितना आ जाएगा यहाँ से 70, क्यों, LCM निकालने की बात हुई थी तो हमने HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर को प्राइम नंबर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। जो को प्राइम नंबर्स है ना, तीनों नंबर के जो को प्राइम नंबर्स हैं उन्हें क्या कर दो, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। मतलब HCF के अलावा जो नंबर रहेगा, HCF के अलावा जो नंबर रहेगा ना वो यहाँ पे क्या कर दो, जैसे ये HCF 70 आ गया तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, HCF आ गया ना। अगर नंबर पूछा जाए पहला नंबर क्या होगा, 3 इंटू 70, नंबर यही तो होता है। नंबर दूसरा सेकंड नंबर 4 इंटू 70, थर्ड नंबर 5 इंटू 70, कितना हो जाएगा ये 210, 280, 350 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर। तो क्या इसका अब अगर उल्टा चले और एलसीएम फाइंड आउट कर लें तो इसका एलसीएम आना चाहिए 420, कितना आना चाहिए 420 आना चाहिए, ठीक। तो एलसीएम क्या होता है, 3 नंबर का सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N3 है सबसे बड़ा नंबर, उसका मल्टीपल होगा, उसका मल्टीपल कौन सा होगा, अगला मल्टीपल 70 होगा, कितना हो जाएगा 700। क्या डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 700 के बाद कितना करेंगे, फिर 350 ऐड कर लो, ऐसे में हम देखेंगे 4200 आएगा। या फिर इसे 420 मान लो, इसे 21, 28, 35 इन तीनों का ले लो। अगर जीरो सब जगह, ऑप्शन में भी जीरो है और नंबर्स में भी जीरो है तो क्या करो, नंबर्स को हटा, जीरोस को हटा दो, कितना हो जाएगा ये 28, 20 और 35। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, ठीक। एलसीएम फाइंड आउट करना है, 3 7 2 से हो रहा है सबसे पहले। एचसीएफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी, एचसीएफ की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम। अगर एचसीएफ निकालें तो वो भी कर सकते हैं, कैसे, किससे डिवाइड होगा ये 7 से, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर कितना है 7। 7 का मतलब क्या है, 70 तो है, 10 हमने क्या किया था, हटा दिया था ना, यहाँ 210 लिखते, 280, 350 लिखते तब 70 आता। फिर ये क्या हो गया 3 1 ये को प्राइम नंबर्स आ गए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 बचेगा, 4 का करेंगे, फिर 5 बचेगा। तो यहां पे अगर को प्राइम नंबर दिख जाए ना तो उसी का फिर वापस मल्टीप्लाई कर दो, इन नंबर का मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 हो गया 1 5, ये नंबर सेम ही तो है, सेम ही तो है, तो इससे अच्छा ये नंबर लिखो, एचसीएफ लिखो और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 3:4:5 ही तो है हम लोगों का, क्या 3:4:5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन होता तो हम एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते और डिवाइड कर लेते किसी नंबर से, वही एचसीएफ बन जाता, नहीं बन जाता, बिल्कुल। तो ये को प्राइम है तो को प्राइम नंबर्स का ही तो मल्टीप्लाई किया, 3 4 5 इसी का तो मल्टीप्लाई किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे हम डिवीजन मेथड में करते थे ना, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ फाइंड आउट करने के लिए, तब हम क्या करते थे, तब हम यही तो करते थे, जो नंबर्स रहते थे जब तक डिवाइड होते जाए करते जाओ, जब को प्राइम नंबर्स आ जाए, एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि क्या हो, एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि किसी भी दूसरे नंबर से, अगर किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है उससे ना हो रहा हो तो वो लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, 3 नंबर, ऐसा नहीं 2 में कॉमन मिल गया तो को प्राइम नंबर नहीं है, नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना है। 2 में मिल गया तो भी क्या रहेंगे, वो को प्राइम नंबर्स ही रहेंगे, क्योंकि तीनों में मिलना है कॉमन, तो नहीं मिल पा रहा है तो को प्राइम नंबर है, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो एचसीएफ कितना आ गया यहां से, एलसीएम कितना है, मान लो एलसीएम ये आ रहा था, मान क्या लो ये तो आ ही रहा है, ठीक, ये एलसीएम है नहीं है, बिल्कुल है एलसीएम। ये क्या है, एचसीएफ है, एलसीएम ब्रॉड लेवल पे है, उसका पार्ट है एचसीएफ, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया, ये जो को प्राइम नंबर है उसी का तो मल्टीप्लाई किया है, 7 इंटू दिस नंबर, 7 इंटू दिस नंबर, ये क्या है एचसीएफ है और ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, जो रेशो दिया है वही तो है, वही तो है। यहां से नंबर आ गए, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। क्लियर है, ठीक है। तो मेथड कौन सी भी लगा दो आंसर सेम आ जाएगा। अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एचसीएफ गिवन हो तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ द नंबर्स। क्लियर है बात यहां तक।